किस तरह से आतंकी साजिश रच के इस देश को बर्बाद किया जा रहा है, और क्या खास तौर से जो केजरीवाल का टुकड़े टुकड़े गैंग है, देशद्रोही गैंग है, ये लोग लगातार साजिश करके कभी दिल्ली को दंगे की आग में झोंकते हैं, कभी दिल्ली में बाढ़ ला देते हैं। ये जो बाढ़ आई है ना दिल्ली में, ये मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ इस बाढ़ के बारे में। अब से पहले हमने 15/8/2016 को ये ज्ञापन दिया था, हमने सरकार को प्रेस विज्ञप्ति थी, और इसमें वीडियो भी मिल जाएगी आपको यूट्यूब पर। ये सब हमने दिखाया था। इसमें हमने यही कहा था कि एनजीटी में कुछ याचिकाकर्ता थे जो जिनको फोर्ड फाउंडेशन से मदद मिलती थी, मनोज मिश्रा, मधु भादुड़ी, ये वही केजरीवाल का नक्सलवादी गैंग के लोग हैं। ये इनके कई बार जो नक्सलवादियों के बिना सेन जैसे देशद्रोही के समर्थन में कोई ज्ञापन दिया गया, उसमें केजरीवाल के साथ साथ मधु भादुड़ी और उसके पति के इनके भी हस्ताक्षर हैं। तो इस गैंग ने याचिका लगाई कि यमुना में रेत की खुदाई पर प्रतिबंध, रेत माफिया काम कर रहे हैं, रेत की लूट हो रही है, जबकि हमारे गुजर भाई खुद रेत खोदते थे फावड़ों से और निकाल के सस्ते मूल्य पर बेच रहे थे। और इसी काम में इन लोगों ने 7,000 करोड़ की लूटपाट की रेत को खोदने में, यमुना से रेत हटाने में। मुकेश जैन जी, धारा सेना काफ़ी मुद्दे उठाते हैं और आप 14 साल जेल में भी रह पाए किसी उसको लेकर, और अब फिर दिल्ली सरकार की बात करें या आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जो 14 मांगों को लेकर एक प्रदर्शन किया जा रहा है, उसको लेकर क्या? देखिए, मैं वो इसी बात पर आ रहा हूँ। हमारी मांग सारी राष्ट्र हित में मांगे हैं, और मैं अभी पहले अपनी बात पूरी करता हूँ। कैसे दिल्ली को बाढ़ में डुबाने की साजिश रची गई है। तो यमुना में रेत का लेवल बढ़ गया। उस समय हमने 15 अगस्त 2016 को मैं और स्वामी ओम जी ने भाषण दिया था दिल्ली में, और उस भाषण में हमने अपनी बात रखी थी और कहा था कि एक बड़ी साजिश के तहत यमुना का स्तर, रेत का स्तर 2 मीटर ऊपर बढ़ाया जा रहा है, ताकि इस बार राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री भवन भी बाढ़ की चपेट में आ जाए। और केजरीवाल गैंग, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग पहले भी संसद भवन पर हमला कर चुके अफजल गुरु को लेकर, और उसमें उनकी मंशा यही थी कि प्रधानमंत्री को, जो भी उपराष्ट्रपति जो संसद भवन में रहते हैं, उन सबको हत्या कर दिया, मार देते। ऐसी योजना ये फोर्ड फाउंडेशन के गैंग चला रहा था, जिसका मकसद था कि यमुना में 209 मीटर की बाढ़ लाई जाए, जिससे राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री भवन भी उस बाढ़ से घिर जाए और उन पर आतंकी हमला किया जा सके। ये बात गृह मंत्रालय में गई, उन्होंने हमसे पूछा जैन साहब क्या बोल रहे हो। मैंने कहा जो बोल रहा है ठीक बोल रहा हूँ, और आज वो बात सच हो गई। दिल्ली में 209 मीटर की बाढ़ आई है, 209 मीटर की बाढ़ आई है। हमने फिर सचेत किया सरकार को कि राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री भवन की सुरक्षा की जाए, बढ़ा दी जाए। उन्होंने वो सुरक्षा बढ़ाई, क्या किया मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि बाढ़ में हम भी घिरे हुए थे। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि ये टुकड़े टुकड़े गए हैं, देशद्रोही गए हैं, और जिसके केजरीवाल जैसे सरगना है, वो इस देश को लूटने की, बर्बाद करने की लगातार साजिश रच रहे हैं। बाढ़ की साजिश रची किसने? सुप्रीम कोर्ट के, क्या रुकावट करेगी? सुप्रीम कोर्ट के जज, चेयरमैन था एनजीटी का स्वतंत्र कुमार ने इस साजिश में शामिल होकर उनकी याचिका सुनी और रेत की खुदाई प्रतिबंध लगा। इसके पीछे केजरीवाल था। जितनी भी फोर्ड फाउंडेशन की फंडिंग से केजरीवाल चल रहा हो, ये चल रहा है, कोई भी देश के हित में काम नहीं कर सकते। अब एक झूठ और बोला जा रहा है कि नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया, जबकि खुद कानून बना है बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा खुद कानून बनाया कि यमुना में यदि 1 लाख क्यूसेक से पानी ज़्यादा छोड़ा जाएगा तो ये जो नहरों के दरवाजे हैं खुद पर खुद बंद हो जाएंगे, क्योंकि यदि उस दौरान नहरों में पानी छोड़ा जाता है तो उसमें रेत ही रेत जाएगा, क्योंकि नीचे का पानी जाता है उसमें। और ये जो यमुना की जो दोनों नहरें हैं, इनको रेत से भरने में 2 ही घंटे लगेंगे। किंतु केजरीवाल एक IIT इंजीनियरों का झूठ फैला रहा है लगातार, और झूठ को परेश रहा है। मीडिया का एक बड़ा वर्ग जिसका एडवर्टाइजमेंट का पैसा खाता है, वो इस झूठ को फैला रहा है। कोई उससे ये पूछने को नहीं आया कि यदि नदियों में रेत भर जाएगा तो बाढ़ वहाँ भी आ जाएगी। ऐसे ही गेट है कि 5 गेट बंद थे, उसका बात मुद्दा उठाया जा रहा है। अरे जब रेत ही तो तेरे बालू में भर गए हैं तो गेट ऊपर उठाएंगे कैसे? मगर दिल्ली सरकार तो केंद्र पे आरोप लगा रही है इसको लेकर। मैं बताता रहा हूँ, जो रेत की खुदाई पर प्रतिबंध लगाया वो वही फोर्ड फाउंडेशन के एजेंट थे जिनको केजरीवाल फंडिंग करता है, जिनकी फंडिंग केजरीवाल करता है। रेत की खुदाई प्रतिबंध लगाने वाली वही फोर्ड फाउंडेशन, वही स्वतंत्र कुमार था जो उसकी फंडिंग को खाता है। धारा सेना क्या करेगी? देखिए, धारा सेना लगी हुई है, देश हित में लगी हुई है सदा ही, और सदा से सदा कुछ ना कुछ कार्यक्रम कर रही है लगातार। और देश को हमने सचेत किया था कि यमुना में 209 मीटर की बाढ़ लाई जा रही है। ये देख सकते हैं 2016 का ये कागज़ है, जिसमें लिखा हुआ है पूरा अच्छी तरह से सब बातें को बताई गई है। हम तो लगातार देश को सचेत कर रहे हैं। और केजरीवाल जैसा देशद्रोही यदि दिल्ली में रहेगा, अभी और दिल्ली बर्बाद होगी।
मैं तो अपने जो भी कर्मचारी हमारे उनको आदेश दूंगा कि यदि हमारी फैक्ट्री चलानी है, यदि अपने कारखाने चलाने हैं, तो केजरीवाल जैसे देशद्रोही को 300 रुपये के चक्कर में, महीने के चक्कर में वोट मत दे देना, नहीं तो दिल्ली बर्बाद होने, फैक्ट्रियाँ बंद होने में कोई कमी नहीं रहेगी।